कश्मीर के एक मिशन पर हमारी टुकड़ी आगे बढ़ रही थी कि अचानक एक घर से गोलियां चलने लगी। जवाबी कार्रवाई के बाद जब हम उस घर तक पहुंचे तो आंगन के एक कोने में खामोशी से बैठे एक 50-55 साल के आदमी पर नजर पड़ी। पास ही कुछ खाली कारतूस बिखरे पड़े थे। जब उससे पूछा गया कि गोलियां किसने चलाई तो उसने ठंडी मगर चुनौती भरी आवाज में कहा, मुझे क्या पता। उसकी आंखों में नफरत और कड़वाहट साफ झलक रही थी। उसने दरवाजा हमारे मुंह पर बंद कर दिया, जैसे कह रहा हो, निकल जाओ यहां से, तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहता। कश्मीर में यह रुख आम था। बरसों की जहरीली सोच ने बहुतों को भटका दिया था। लेकिन मुझे हैरानी तब हुई जब उसका नाम पता चला। वो एक कश्मीरी पंडित था। आतंकवाद की सबसे बड़ी मार तो पंडितों पर ही पड़ी थी। आमतौर पर वे सेना को अपना सहारा मानते थे, पर यहां तो उल्टा ही था। एक सेना विरोधी कश्मीरी पंडित। हमने तय किया कि गांव में रुककर उसके बारे में और जाना जाए। पूछताछ में मालूम हुआ कि उसकी पूरी फैमिली आतंकवादियों ने मिटा दी थी। इसके बावजूद वो उन्हीं आतंकियों को ढक रहा था। ये विरोधाभास मुझे भीतर तक हिला गया। मैं उससे मिलने उसके घर गया। पहले तो वो कुछ भी कहने को तैयार नहीं हुआ, पर धीरे धीरे जब विश्वास बना तो उसकी दास्तान खुली। उसने बताया वो भगवान पर, इंसानियत पर और अपने पड़ोसियों की नेकी पर यकीन करता था। आतंकियों की धमकियों के बावजूद उसने कश्मीर छोड़ने से इनकार कर दिया। उसे लगा ये मेरा घर है, ये मेरी धरती है, मेरे अपने मुझे बचाएंगे। लेकिन वही पड़ोसी जिनके साथ उसने बचपन बिताया था, जिन्होंने उसके साथ त्योहार मनाए थे, वही आतंकियों को उसकी ओर ले आए। उसे अपनों ने ही धोखा दिया। आतंकवादियों की धमकी को चैलेंज करके उसने अपना परिवार तक खो दिया। लेकिन असली वार उसके विश्वास पर हुआ। इंसानियत में उसका भरोसा चकनाचूर हो गया। उसने कहा, आतंकियों ने मेरे परिवार को मारा, वो उनका पेशा था। पर जो मेरे अपने थे, मेरे बचपन के दोस्त, मेरे पड़ोसी, जिनके भरोसे मैं आखिर तक यहाँ रुका रहा, उन्होंने मुझे धोखा दिया। अब मुझे किसी पर विश्वास नहीं। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। उसने मेरा अनादर किया था, पर मैंने उसे मन ही मन सैल्यूट किया। मुझे लगा कि वो भाईचारे और कश्मीरियत की अंतिम पोस्ट का आखिरी प्रहरी था। आतंकियों ने उसका परिवार छीना, अपनों ने विश्वास तोड़ा, फिर भी वो डटा रहा। और जब उसका भरोसा टूटा तो मानो घाटी की इंसानियत की आखिरी चौकी भी ढह गई।